वीडियो में देखने वाले कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम एग्जाम्पल से जानते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जैसे दो या दो से अधिक रिएक्टेंट यदि संयोग कर एक प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, संयोजन जैसे देखिए A प्लस B प्लस C, ये तीनों रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट देगा, या A प्लस B दो रिएक्टेंट मिलकर यदि सिंगल प्रोडक्ट देगा तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं NH3 अमोनिया को यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो NH4Cl बनेगा। और देखिए कली चूना को जल के साथ कराएंगे रिएक्शन, CaOH का होल टू प्लस हीट जनरेट करेगा। कौन चीज करेगा? हीट जनरेट करेगा। अब देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो SO3 प्राप्त होगा। ऐसे H2 और ऑक्सीजन को यदि कराएंगे तो H2O। जब दो या दो से अधिक पदार्थ बोलिए चाहे रिएक्टेंट बोलिए, दोनों बात एक ही है, संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण करेगा या प्रोडक्ट करेगा, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये तीनों रिएक्टेंट हो गया, एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया। ये दोनों रिएक्टेंट NH अमोनिया और HCl दोनों मिलकर NH4Cl एक प्रोडक्ट दे रहा है, CaO प्लस H2O। ये दोनों संयोग कर CaOH का होल टू एक प्रोडक्ट दे रहा है, उष्मा। इसको हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलेंगे। एक एग्जाम्पल, दो तीन रिएक्शन हो सकते हैं टाइप। अब देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन नंबर। तो पहले समझते हैं इसको। संयोजन अभिक्रिया में था एक प्रोडक्ट था, यहाँ पर रिएक्टेंट एक होगा, वहाँ पर प्रोडक्ट एक था, यहाँ पर रिएक्टेंट एक होगा। जैसे देखिए A B ये रिएक्टेंट है, इससे दो प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर रिएक्टेंट देखिए, यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तीन बनेगा। तो वियोजन संयोजन अभिक्रिया का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन अभिक्रिया के यहाँ पर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए CaCO3 लाइमस्टोन, इसको यदि हीट करेंगे CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अब देखिए PbNO3 का होल टू, इसको यदि हीट करेंगे PbO लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होगा। और देखिए AgCl सिल्वर क्लोराइड को यदि इसको ये होगा सनलाइट के, सूरज के प्रकाश में इसको यदि रिएक्शन करवाएंगे तो Ag प्लस Cl। यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट दो, रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट तीन। यहाँ पर देखिए सिल्वर यहाँ पर गरे कलर का होगा, ये सिल्वर ग्रे कलर का होगा, ये गैस फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं एक परिभाषा देखते हैं। जब कोई एक पदार्थ, देखिए क्या, जब कोई एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या, CaCO3 टूटकर, लाइमस्टोन टूटकर क्या हुआ, दो बन गया। यहाँ पर देखिए PbNO3 का होल टू, ये भी टूटकर तीन प्रोडक्ट दे रहा है। यह परिभाषा में भी कर एक टूटकर दो या दो से अधिक का निर्माण कर लिया। अब देखते हैं
अगला अब देखिए अगला रिएक्शन किसको कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर मीनिंग उष्मा, उष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण, जो उष्मा को शोषण करेगा उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी, शोषी मतलब शोषण। तो ये सबसे देखिए जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उष्मा, जो उष्मा को शोषण करेगा उष्मा शोषी हो गया। अब एग्जांपल देखते हैं, N2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, NO2, बैलेंस करती हैं NO2। देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, NO2। क्या करेगा यहाँ पर उष्मा, ये क्या करेगा, लेगा, माइनस मतलब वो लेगा। दूसरा यदि कोई उष्मा देने के लिए चाहेगा ये अब्जॉर्ब तुरंत करेगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसमें कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होता है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर थोड़ा मीनिंग का चेंजिंग है, बात वही है। वो उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी, शोषी मतलब शोषण, क्षेपी मतलब छोड़ना। जो उष्मा, जिसके पास उष्मा होता है वो जो दूसरे को उष्मा दे सकता है उसी को उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, CH4 मीथेन को यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनेगा मगर उष्मा भी इसमें जनरेट होगा यदि इसके आसपास रहेगा तो ये उष्मा देगा। अब जैसे देखिए CaO कली चुना के यदि जल के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे तो CaOH का होल 2 प्लस उष्मा जनरेट करेगा। देखिए ये दोनों उष्मा जनरेट कर रहा है। यदि काली चुना पाउडर का फॉर्म में रहेगा, यदि इसमें पानी डालिएगा तो भाप टाइप का निकलेगा। यदि आप यदि थोड़ा सा बाल्टी पानी में हाथ डालिएगा तो जलन सी महसूस होगा आपको, थोड़ा देर रहेगा तो हाथ भी जलने का संभावना रहता है। इसलिए देखिए यहाँ भी दोनों बार यहाँ प्लस चिन्हेगा, तो इससे पहले आपको टर्म बताया तो उसमें उष्मा प्लस लगा था, यहाँ पर प्लस था। क्षेपी जहाँ पर माइनस का मतलब क्या, वो उष्मा ले रहा है, और प्लस का मतलब क्या, उष्मा वो दे रहा है, किसी को दे सकता है, उसके पास उष्मा है, वो उष्मा निकाल रहा है बाहर। रिएक्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे डिस्कशन में प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ यदि रिएक्शन करवाएंगे, किसके, सनलाइट की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, ऑक्सीजन बनेगा और ये जल बनेगा। यदि आप इसको संतुलित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, संतुलित करने के लिए हम पिछले वीडियो में आपको दिखा दें। अब देखिए सिल्वर क्लोराइड AgCl को यदि सनलाइट प्रकाश की उपस्थिति में यदि इसको गर्म करेंगे तो Ag+Cl प्राप्त होगा। तो यही देखिए सनलाइट, ये सब रिएक्शन पूछ देता है प्रकाश की उपस्थिति में क्या, इस रिएक्शन को देख लीजिएगा, डिफिनेशन ज्यादा देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड को यदि जल के साथ करवाएं रिएक्शन, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल प्राप्त होगा। AgCl को यदि सिल्वर क्लोराइड को यदि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएंगे Ag+Cl प्राप्त होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, इसी को PPT कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया देखिए। एग्जाम्पल है NaCl और AgNO3 को यदि रिएक्शन करवाएंगे NaNO3 प्लस AgCl प्राप्त होगा। ये NaCl AgCl अवक्षेप के नीचे में प्राप्त होगा। और ये अब देखिए CaO को कली चूना को यदि जल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, CaOH का होल 2 बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं और उष्मा रिएक्शन करेगा। ये दोनों नीचे का तीर का मतलब क्या, ये अवक्षेप बनेगा, कोई पदार्थ बनेगा नीचे की ओर बैठ जाएगा। जैसे इसको यदि किसी कंटेनर में
दोनों को यदि डालिएगा तो ये अपसेट नीचे आएगा, ऊपर में पानी आ जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा। इसको यदि दोनों किसी कंटेनर में रखिएगा, AgCl सिल्वर क्लोराइड बैठ जाएगा नीचे। देखेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में देखिए, विद्युत जो जब अपघटन क्रिया विद्युत धारा के द्वारा होता है, विद्युत धारा जब प्रभावित करेंगे तो उसके द्वारा अभिक्रिया होगा। जैसे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड यदि उसमें यदि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट यदि प्रभावित करेंगे तो Na और Cl में टूट जाएगा, और H2O जल में यदि करंट इलेक्ट्रिक करंट यदि प्रभावित करेंगे तो ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। तो वही कह रहा है जो विद्युत धारा के द्वारा जो रिएक्शन होगा उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए 9th नंबर का उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। जब वियोजन की क्रिया उष्मा के द्वारा होता है उसे उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए CaSO3 को यदि हीट करेंगे CO2 प्राप्त होगा, Na2CO3 × 10H2O ध्रुवीय सुधार यदि गर्म करेंगे Na2CO3 10H2O प्राप्त होगा। यही देखिए ये है, ये ऐसे ओरिजिनल डिफिनेशन होता है, डिफिनेशन बनाया जाता है। यही रिएक्शन को जो करते हैं ना वही हम परिभाषा में लिखते हैं। यहाँ जो डिफिनेशन में किए उसी को हम जो यहाँ एग्जाम्पल में किए इसको परिभाषा में लिख दिए, शब्द में लिख दिए जो याद रहेगा। तो ऐसा एक्चुअली कोई परिभाषा होता नहीं, उसको किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं। इसे ये चीज रिएक्शन करवाए हैं, इसी को कन्वर्ट किस में किया है, डिफिनेशन में कन्वर्ट किया है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो इसलिए याद रखने के लिए ये डिफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चलिए 90% ये बोर्ड में आएगा, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि 4-5 रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब अक्सर पूछ देता है। तो इसलिए आप गौर से सुनिएगा। तो देखिए इसमें क्या करता है, कोई रिएक्टेंट है A+BC, ये क्या करेगा, विस्थापन करेगा, A को विस्थापित कर देगा C को, या तो AC B बन जाएगा या A B बन जाएगा, A C बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्रियाशील कुछ समूह है, उसको हम दिखा देते हैं। जैसे पोटासियम, यही टेबल है। जैसे देखिए सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फिर आयरन, लेड और H। इसका याद करने का तरीका है केदारनाथ, कामाली, आलू फीका, आलू भी फीका पकाता है। देखिए हाई कोर्ट आप है, हाई कोर्ट है आप, हाई कोर्ट है आप, तो ये ट्रिक है। तो देखिए नीचे से ऊपर जो आएगा, ऊपर वाला नीचे वाला को डिस्प्लेसमेंट कर देगा, उसको विस्थापित कर देगा, उसको हटा देगा। तो यही देखिए एग्जांपल ले लेते हैं Fe+CuSO4। अब देखिए क्या करेगा, अब देखिए Fe कहाँ है, यहाँ, Cu यहाँ नीचे में, क्या करेगा Fe इसको क्या Cu का विस्थापित करके चलाएगा, FeSO4 + Cu कॉपर अलग कर देगा। अब देखिए Zn + CuSO4 करेंगे। अब देखिए Zn कहाँ ऊपर है, तो ये फिर इसको विस्थापित कर देगा, कहाँ लगा, तो ZnSO4 + Cu को फिर बाहर फेंक देगा। अब देखिए लेड लेते हैं, Pb + Cl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर देखिए लेड कहाँ है, Pb यहाँ है, कैल्शियम देखिए यहाँ ले लीजिए CuCl2। देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ, सॉरी, अब देखिए लेड यहाँ है, कैल्शियम कहाँ, यहाँ पर, विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए देखिए PbCl2 + Cu हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये Pb इसको विस्थापित कर दिया। तो यही ऐसे ही करेगा। जैसे देखिए Zn + HCl, तो Zn
ZnCl प्लस H2O हो जाएगा। यही विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर टेबल में देखिए जो ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर वाले नीचे वाले को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। तो इसलिए कह रहा है कम परिभाषा में लिखा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देगा उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है, जब दो यौगिक, इसमें देखिए जब दो यौगिक अपने आयन का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसमें आयन का आदान प्रदान हो रहा है, आयन सिर्फ आयन का। अब जैसे देखिए ए बी एक आयन है और बी डी एक आयन, ये क्या होगा, ए डी एक आयन बन जाएगा और सॉरी सी डी आयन है, तो ए डी एक आयन बन जाएगा और बी सी एक आयन बन जाएगा। तो अब देखिए पहला है AgNO3 प्लस NaCl। यहाँ पर देखिए AgCl प्राप्त होगा और NaNO3 देखिए दोनों चीज। यहाँ पर क्या आयन तो में आदान प्रदान हुआ, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये इसके जगह पर गया NaSO4 प्लस Ba बेरियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर क्या गया BaSO4 प्लस देखिए NaSO4 BaSO4 प्लस NaCl। तो यही यहाँ पर देखिए आयन थो में आदान प्रदान होगा, आयन थो में ही आदान पड़ेगा, सब सेम रहेगा, सिर्फ आयन थो बदलेगा। जैसे देखिए Ag के साथ क्या AgCl जुट गया, Cl आ गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ABCD है, तो AD हो गया और BC हो गया। इसमें सिर्फ देखिए आयन का ही आदान प्रदान होगा। क्या होता है, एक के साथ ऑक्सीजन इसमें जुटेगा और हाइड्रोजन का हटना, तो इस HCU प्लस O, तो CuO। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन का गेन हुआ, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए Zn प्लस O, तो ZnO। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इसमें बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का बढ़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन घटना रिडक्शन। यदि इसमें दोनों होगा तो वो रिडक्शन अभिक्रिया कर। जैसे देखिए H2S प्लस Cl, तो देखिए यहाँ पर H2S और Cl, ये हो गया HCl प्लस S। अब देखिए यहाँ पर Cl गायब, यहाँ से क्या हो गया H2 का लॉस, इसमें H2 का लॉस हो गया, तो इसलिए ये रिएक्शन हुआ। अब चल देखिए HCl, यदि इसको हीट करेंगे H2 प्लस Cl2 हुआ, तो H2Cl2 हुआ। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीजन का जुड़ना, वो ऑक्सीडेशन हो गया। हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जिसको ऑक्सीडेशन, जिसमें हाइड्रोजन जुटेगा ऑक्सीजन हटेगा, वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें भी देखिए ऑक्सीजन जुटा, इसमें हाइड्रोजन लॉस हो रहा है, इसलिए ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें भी देखिए हाइड्रोजन क्या हो रहा है, गेन बाहर आ रहा है, ये इसलिए भी ये भी हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें था ऑक्सीजन का जुटना, इसमें हाइड्रोजन क्या करेगा लॉस होगा और यहाँ और हाइड्रोजन गेन होगा। तो इसमें सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन क्या हो रहा था गेन और ऑक्सीजन लॉस, तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन गेन होगा और ऑक्सीजन लॉस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे H2 प्लस Cl2, देखिए HCl यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, गेन हुआ। अब यदि दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CuO प्लस H2O। देखिए Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हाइड्रोजन का गेन हुआ। यही रिडक्शन अभिक्रिया। अब दोनों को यदि मिलाएंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मिला के होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो करना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन दोनों अभिक्रिया का मिक्सचर है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया का मिक्सचर है। जैसे देखिए H2S प्लस Cl, दोनों की यदि रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा क्या, HCl और क्या S। यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, गेन, ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, लॉस, ये हो गया ऑक्सीडेशन। यही दोनों क्या करेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए CuO प्लस H2, देखिए Cu प्लस H2O, Cu। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, लॉस, ऑक्सीजन का गेन। अब देखिए जिसमें ऑक्सीजन का गेन हुआ, जिसमें तो ऑक्सीडेशन, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए PbO प्लस C, देखिए Pb प्लस कार्बन PbO प्लस, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ, यहाँ पर गेन हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हुआ। तो जिसमें दोनों अभिक्रिया हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, उसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।